हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। कंपटीशन की इस दुनिया में तेज कैलकुलेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। आज की क्लास में हम कैलकुलेशन को तेज करने के कुछ मेथड के बारे में देखेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला मेथड है, पहली स्लाइड ले लेते हैं। कोई भी हमको संख्या दी गई है, उसका हमें अगर परसेंटेज निकालने को कहा जाए तो उसको आसान कैसे निकाल सकते हैं। वैसे निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसानी से निकालने का एक तरीका है जो हम देखने जा रहे हैं। मान लो हमने कोई संख्या ले ली यहाँ पे। पहले एक चीज़, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 131, तो ये इकाई है, यहाँ पे एक होता है। ये दहाई है, यहाँ पे 10 होता है। अगर स्थानीय मान पढ़ा होगा तो हमें पता होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सैकड़े के स्थान पे 100 होता है। ये हमको पहले से पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी चीज़ सीखने के बाद हम अपने उस मेथड के बारे में चलते हैं। वो मेथड इस तरीके से है कि जैसे हमको दी गई संख्या की, यह संख्या हमारी है 15,156,00, यानी ये संख्या है 15,600। हमें कह दिया गया इसका परसेंटेज निकालो आप। 18% निकालो, 16% निकालो, 12% निकालो, 8% निकालो, या कुछ भी दे दें, कोई भी परसेंटेज निकालने को दे दें। तो हमको एक बात और पता होनी चाहिए कि परसेंटेज का जो ये चिन्ह होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रतिशत। यानी प्रत्येक 100 पे जो कुछ भी हमें निकालना है, प्रत्येक 100 पे निकालना है। तो ये समझने के बाद हम इस बात को अच्छे से समझ गए कि इस प्रतिशत के चिन्ह से हम इस डबल जीरो को आसानी से उड़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये सैकड़े का स्थान है, तो यहाँ पे 100 अपने आप छिपा होता है। तो ये 100 यहाँ पे है, तो 18 और ये 100, ये हो गया 1800। ये दहाई के स्थान पे 10 अपने आप छिपा होता है, और 5 यहाँ से पहले है ये, तो ये कितना है 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 पंजे 90, 900। एक सेकंड, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये अगर 156 को देखें तो ये कह सकते हैं 100 प्लस 50 और प्लस 6 मिलकर तो 156 बना है। यानी हमको पता है यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 6 है। अब इस 18 को इस 6 से गुणा कर देंगे, तो 18 छिक्का 108, 8 जीरो। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 8 17 1 18, 1 1 2। यानी इसका 18% जो निकल के आएगा 15,600 का, वो 2808। ये अभी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये एक दो बार प्रैक्टिस कर लिए तुरंत मन ही मन में हो जाएगा। अब इसका 16% निकाल के देखते हैं। तो इस परसेंटेज के निशान से तो डबल जीरो उड़ ही जाना है, हमको पता है। और ये इस तरह लिखा जाता है, कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ पे संख्या 4 अंक की होती तो 1000 तक जाता, उससे आगे होती तो उससे तरह बढ़ता रहता। तो यहाँ पे 100 है, ये छिपा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन है 100। तो हम इसको 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। इसको 50 से गुणा करेंगे है 16 पंचे 90, 900। ये 6 यहाँ पे है, ये 6 है तो इकाई का अंक है तो 6 ही रहेगा। यहाँ पे दहाई का अंक था तो ये 50 हो गया था, यहाँ पे सैकड़ा था तो ये 100 हो गया था। तो 16 छक्का 96, इसको ऐसे लिख लेंगे। 6 9 और 9 6 15 1 1 2, 2596। ये हमारा आ गया 15,600 का 16%। ऐसे अगर चाहें तो 12% निकाल के देख सकते हैं। इस ये परसेंटेज से ये डबल जीरो उड़ जाएगा, हमको पता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। और यहाँ पे हमने अगर डबल जीरो उड़ाया तो एक तरीके से 100 ही उड़ाया है। 1200, 12 उससे गुणा होगा कितना हो जाएगा 1200, देख लीजिए आप यहाँ पे। फिर 12 को अगर 50 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 600। 12 को 6 से गुणा किया कितना हो जाएगा 72। इसको जोड़ लेंगे 2 7 6 2 8 और 1। ये हमारा 12% निकल गया है। ये ऐसे ही आप 8% निकाल के दे सकते हैं। तो ये परसेंटेज निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका है। इससे हम परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो। हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। किसी भी कोई भी संख्या दी गई है, उसको हमें जैसे गुणा करना है, तो उसके लिए हम सभी को 11 से लेके लगभग 19-20 तक पहाड़ा सबको पता होता है। 2 से लेके 19-20 तक पहाड़ा सबको पता होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं साइड में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20।
अब इसका देखें अगर, तो इसका दोगुना कितना होगा 22, इसका दोगुना कितना होगा 24, इसका दोगुना कितना होगा 26, इसका कितना होगा 28, इसका होगा 30, इसका कितना होगा 32, इसका कितना होगा 34, इसका कितना होगा 36, इसका कितना होगा 38 और इसका 40। अभी हमसे कहा जाए कि 22 को 6 से गुणा करना है। ये आसान तो है, हो जाएगा गुणा, लेकिन अगर हम 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66, और इसका दोगुना 11 का दोगुना तो है 22, यानी जो 66 आया उसको अगर दोगुना कर दिया तो 66 का दोगुना कितना होगा 132। डायरेक्ट दिमाग के अंदर ही पता चल जाएगा कि इसका दोगुना जो है 22 का 6 से गुणा हो जो है वो 132 आएगा। और अभी हम इसका ऐसे निकाल के देख लें। 28 को हमसे कहा गया कि 28 को हम गुणा कर ले 7 से, तो हम यहाँ से देखते हैं। पहले 14 को 7 से गुणा करते कितना आ गया 14 सत्ते 98। ध्यान से देखो तो ये 28 जो है 14 का दोगुना ही है, यानी अगर ये जो 98 आया इसका अगर हमने दोगुना कर दिया तो वही हमारा 28 से 7 का गुणा होगा। तो 98 का दोगुना कितना होगा 196। इससे क्या है कि अगर हमें 11 से लेके 19 तक का हमें पहाड़ याद है तो हम आराम से 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 किसी भी संख्या से गुणा निकाल सकते हैं उसका सिर्फ दोगुना करके। जैसे इसका देख लें 32 को हमसे बोल दिया जाए कि हमें गुणा करना है 4 से या किसी भी संख्या से, तो 16 चौको कितना होता है 64, और 64 का दोगुना हमने कर दिया 128, यही 32 का 4 से गुणा हो गया। 20 को हमें 40 को हमें 8 से गुणा करके अगर बताना हो तो ये आराम से निकल जाएगा 4 8 32, लेकिन फिर भी 2 8 16 दूना 32, इसका हमें सिर्फ दोगुना करना है। उसके आधी संख्या से दोगुना कर दें, उसके आगे से आधी संख्या से गुणा करके उसका दोगुना अगर हम कर दिए तो वही हमारा 40 का क्या होगा 40 के 8 से गुणा का आंसर होगा। तो ये कैलकुलेशन का सबसे आसान तरीका है, किसी भी चीज़ का गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, इससे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। अगला तरीका हम बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ। इसको कहते हैं ब्रेक मेथड। कोई भी संख्या है उसको दिमाग में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि हमें गुणा करना है 43 का 7 से गुणा करना है, तो इसमें ऐसे ऐसे 7 21 ये सब करेंगे। उससे अच्छा है अगर ध्यान से मन ही मन सोचेंगे तो 40 + 3 मिलके बना है, तो 40 का अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 280, प्लस 3 का भी अगर 7 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 21, और इन दोनों को मन ही मन जोड़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं गुणा करने की, मन ही मन जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 301। आराम से इसका आंसर आ जाएगा। अगली संख्या अगर इसमें कोई ले लेते हैं 34 ले लेते हैं, और इसका हमसे गुणा करने को आ गया है, चलो 8 से गुणा कर देते हैं। ध्यान से देखो ये तो 30 + 4 से मिलके 34 बनेगा। 30 को अलग 8 से गुणा कर लो मन ही मन, 4 को अलग 8 से गुणा कर लो, ये कितना हो गया 240, ये कितना हो गया 32, ये दोनों मन ही मन जुड़ जाएगा 272। एक दो बार प्रैक्टिस के बाद दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 2 सेकंड के अंदर आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसको कहते हैं ब्रेक मेथड। किसी भी कोई भी संख्या गुणा करना है उसको आराम से तोड़ लो, तोड़ के गुणा करके उसको जोड़ दो, ये दिमाग के अंदर ही होने वाला गुणा का एक अच्छा तरीका है। हमारा अगला तरीका है कोई भी संख्या उसको 11 से गुणा करना है। कोई भी संख्या है उसको अगर 11 से गुणा करना है तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। हमने संख्या ले ली 32, इसको हमसे कहा गया है कि 11 से गुणा करना है, तो बहुत ही सिंपल देखा, कुछ भी नहीं करना है। 3 इस साइड में लिख लिया, 2 इस साइड में, ये वाला 3 इस साइड में, ये वाला 2 इस साइड में, बीच में इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, यही हमारा 32 का 11 से गुणा का आंसर होगा। 11 दूना 22 का 2, 11 3 33 और 2 35, यही होगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेके चाहें तो देख सकते हैं। 45 का 11 से गुणा करने को बोल दिया गया, तो कुछ नहीं करना है, ये 4 हमने इस साइड में लिख लिया, ये वाला 5 हमने इस साइड में लिख लिया, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ के बीच में लिख दिया। 495 जो है हमारा 45 का 11 से गुणा है। अभी एक जगह इसमें ट्विस्ट लेकिन आता है, जब कैरी का मैटर आता है। जैसे आ गया हमको गुणा करने को 852 है को 11 से गुणा करने को बोल दिया जाए, तो यहाँ पे क्या है, बाकी तरीका वही रहेगा, ये 8 इस साइड में लिख लेंगे, ये वाला 2 इस साइड में लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 संख्या है तो ये आपस में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 2 7, और ये आपस में जुड़ेगा 8 5 13। 13 का केवल हम 3 ही लिखेंगे,
उसके बाद जो एक कैरी आया है वो आगे जोड़ देंगे। 2 7 3 8 1 9। ये सब मन ही मन होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दो बार प्रैक्टिस के बाद ये दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। सवाल और लेके देखते हैं इसका। 447 को हमसे बोल दिया गया 11 से गुणा करने को, तो ये वाला 4 इस साइड में आ जाएगा, ये वाला 7 इस साइड में आ जाएगा, ये आपस में जुड़ेगा। 7 4 11। एक जो कैरी आया है उसको हम आगे जोड़ेंगे, 4 4 8, और एक जो कैरी आया है उसको जोड़ के कितना हो जाएगा 9। ये हमारा हो गया 447 का 11 से गुणे का आंसर। ये किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना सबसे बेहतरीन मेथड है। इसके बाद हम अपने कैलकुलेशन को तेज करने के जो है अगले मेथड की बात करते हैं। इसमें है कोई भी संख्या है उसको 5 से अगर गुणा करना है, तो ये तो एक केवल कॉमन सेंस की बात है और इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब इसमें हम एक सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 26 को गुणा करना है 5 से, तो क्या है 26 को तो ऐसे लिख लिया, और ये 5 जो है इसको हम 10/2 के रूप में लिख सकते हैं। मन ही मन करेंगे, 2/2 कर लेंगे इसको एक दो बार प्रैक्टिस के बाद। अब ये कट जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 को 10 से गुणा करना बहुत आसान है, 130। क्योंकि किसी संख्या को 5 से गुणा करने से ज़्यादा किसी संख्या को 10 से गुणा करना ज़्यादा आसान होता है। एक उदाहरण और लेके इसमें देख लेते हैं। 74 हम ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या, इसको हमने 5 से गुणा करना है, तो वही बिल्कुल 74 गुणे 5 को हमने 10/2 के रूप में लिख दिया। ये कट के कितना आ जाएगा 37। अब इसको 10 से गुणा करना बहुत आसान है, 370। खत्म। किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना है तो उसको हम 5 को 10/2 के रूप में मान लेंगे, 2 से जो वाली संख्या कट जाएगी और उसके बाद उस जो संख्या बची गई उसका 10 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अपने अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी संख्या है दी गई हमको, और अगर वो 11 की मल्टीपल है, 11 की गुणज है, तो उसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए हम 11 का मल्टीपल हो गया कितना, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया और 55 हो गया। ये सब 11 के मल्टीपल ही हैं। इस 22 को हम ऐसे, इसको गुणा करना है, मान लो 7 से गुणा कर दिया हमने इसको 6 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया, किसी भी से संख्या कर सकते हैं, इसको 4 से कर दिया। तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणा 2, क्योंकि ये 22 ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, और गुणे 7। अब आसान हो जाएगा। 7 दूनी 14, और 14 को 11 से गुणा करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक 10 छुपा हुआ है, और 14 हम 140, और फिर एक जो बचेगा उससे एक 14 से फिर गुणा करेंगे, तो 14 हम 140 और 14 एकम 14 जुड़ के कितना हो जाएगा 154। अभी हमने पीछे जो ब्रेक मेथड पढ़ा था वहाँ पे यूज करेंगे, इसका यूज यहाँ पे करेंगे। अभी क्या है यहाँ पे इस वाले में देखें तो इसको 11 गुणे 3 और गुणे में 6 लिख सकते हैं। ये आपस में दोनों गुणा होकर कितना बचेगा 18, और फिर ब्रेक मेथड से इसको गुणा करेंगे तो 18 दाम में 180 और 18 के में 18, आंसर कितना आ गया 198। किसी भी संख्या ऐसी कोई संख्या दी है तो हमें डायरेक्ट गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको तोड़ देंगे 11 के उसमें मल्टीपल में, फिर उसको हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। हम जैसे 55 ही ले लेंगे, 11 गुणे 5 कर लिया, इसको 4 से हमने गुणा किया, ये जुड़ के हो जाएगा 5 का 20, और 20 को 11 से गुणा करेंगे तो ये 220 आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कुछ कैलकुलेशन के तेज करने के तरीके हैं। अपने अगले तरीके की तरफ अगर बढ़ें तो हमारा अगला तरीका जो है वो कोई भी संख्या है उसका वर्ग निकालना है। किसी भी संख्या को अगर हमें वर्ग निकालने को बोला जाए तो उसके जो है 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है जो इस समय हर जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हमें कोई संख्या दी गई है, क्या ले लेते हैं 6084, और इसका हमें वर्ग निकालने को बोला जाए तो पहले एक चीज़ और देख लें। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ऐसे 9 का 81, ऐसे हो जाएगा। अभी क्या है इस तरीके में क्या करना है, ऐसे जोड़ा बना लेंगे। अब इसका इकाई अंक देखेंगे, ये 4 है, इसी को देखेंगे
4 किस संख्या का वर्ग करने पे उसके इकाई का अंक 4 आएगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर देखें तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और अगर 8 का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई का अंक 4 आएगा। ये तो हम यहाँ से ये समझ गए कि इसका जो वर्ग का इकाई का अंक है ये या तो 2 होगा या तो 8 होगा। लेकिन इसमें से क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा और आगे वाले में देखेंगे, जो अगला वाला पेयर बनाया है इसको देखेंगे ये किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 7 को 7 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी ये जो कि 60 से कम है। और अगर 8 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 64, जो कि 60 से ज़्यादा है। यानी हमको पता चल गया कि ये 7 और 8 के बीच में आएगा। ये जो 60 है ये 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में आएगा। अब इसमें जो छोटा वाला है वो हम ले लेंगे, इस साइड में छोटा वाला जो है उसको हम ले लेंगे। ये जो लिया गया है इसमें हम सबसे छोटा वाला लेंगे, इसको एक साइड में लिख लेंगे। फिर इसका कर देंगे गुणा, ये जो दोनों हमने लिया है 7 और 8, ये हो जाएगा 56। अब यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आया है ये कंसीडर्ड नंबर है जो 60 उससे छोटा है कि बड़ा। अगर कंसीडर्ड नंबर से हमारा प्रोडक्ट जो है छोटा है तो हम बड़ा वाला लेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला लेंगे। ये जो हमारा गुणा है अगर ये पेयर वाले नंबर से छोटा है तो यहाँ पे हम बड़ा वाला लेंगे, और अगर ये बड़ा हो गया तो यहाँ से हम छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे 56 जो हमारा वो 60 से क्या है छोटा है, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे बड़ा वाला, इसको यहाँ पे लिख देंगे। यानी हमको पता चल गया कि 6084 जो है वो 78 का वर्ग है। तो ये जो क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और एक चीज़ से पहले थोड़ा और सीख लेते हैं, दूसरा तरीका सीखने से पहले, कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे हमने ले लिया 25, तो इसका वर्ग अगर निकालने को हमसे बोल दिया जाए, सॉरी मैं निर्देश इसको वर्ग कह रहा था, इसका वर्गमूल में निकाल रहा था, इसके लिए सॉरी। और अगर इसका वर्ग हमें निकालने के लिए कह दिया जाए तो ये इस वाली संख्या का हम वर्ग निकाल के यहाँ पर रख देंगे, कितना हो जाएगा 25। और इस वाली संख्या का जस्ट अगला नंबर, इस वाली ये जो संख्या है इसके संख्या का जस्ट अगला नंबर हम से इसको गुणा कर देंगे। तो इसका अगला नंबर क्या होगा 3, तो 2 3 6। यानी जिस भी संख्या के लास्ट में 5 है, चाहे वो ऐसे ले लो 75 ही ले लो, उसका वर्ग हम इस तरीके से निकालेंगे। 75 का वर्ग हमको निकालने को बोल दिया तो ये वाली संख्या जो पीछे वाली संख्या है इसका वर्ग 25, और ये जो दहाई का अंक है इसके जस्ट अगले वाली संख्या से उसका गुणा कर देंगे। 7 है तो इसकी जस्ट अगली संख्या क्या है 8, 7 8 56, यानी 75 का वर्ग क्या आएगा 5625 निकल के आ जाएगा। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 है उसका वर्ग हम इस तरह से निकालेंगे, और इसके साथ ही हम किसी भी संख्या का देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि किसी भी संख्या का अगर उसके भाई 5 नहीं कुछ भी है, 6 है 7 है 8 है 9 है कुछ भी है, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे उसका तरीका हम देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या यहाँ पे दे दी गई 26, हमने ले लिया 26 का हमसे वर्ग निकालने को बोला जाए, तो इसका तरीका है, इसमें क्या पीछे 5 नहीं है तो इसमें वो तरीका नहीं लगेगा। इसमें ये तरीका किसी में भी लगेगा, चाहे 5 हो चाहे 6 हो चाहे 1 हो चाहे 4 हो। तो इसमें 6 का वर्ग करके लिख दिया 36, 2 का वर्ग करके लिख दिया 4, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 को इसके बाद फिर इससे गुणा कर देंगे। तो 6 का 2 से गुणा करने के बाद 12 और 12 दूना 24, और यहाँ पे एक अंक छोड़ के इसको 24 को लिख देंगे। 6 4 3 7 4 2 6, यानी 26 का जो वर्ग है वो ये निकल के आएगा। और कुछ लेके देख लेते हैं, मान लो ले लिया हमने 28 ले लिया। अब 28 का वर्ग निकालने को अगर हमें बोला जाए तो इस संख्या का वर्ग 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, और इन दोनों का आपस में गुणा 8 दूना 16, और फिर उसका इससे गुणा 16 दूना 32, और यहाँ पे इकाई का स्थान छोड़ के इसको लिख देंगे 8 दूनी 16 दूना 32, इसको लेंगे जोड़ 6 2 8 4 3 7, इसका वर्ग 28 का वर्ग यानी 784 आ गया। तो ये तरीका है कि किसी भी संख्या का वर्ग हमें कैसे निकालना है, चाहे वो संख्या कोई भी हो, और जिस संख्या चाहे उसका इकाई का अंक कुछ भी हो, लेकिन जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका हम अभी पहले सीखे थे उस तरीके निकाल सकते हैं। अभी बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ।
हमने वर्गमूल निकालने का एक जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका था वो पहले सीख लिया था। अब दूसरा जो आसान तरीका है उसको सीखते हैं। थोड़ा सा पहले ही हमने बता दिया था। वही संख्या फिर से ले लेते हैं 6084 और हमें इसका वर्गमूल निकालने को अगर बोल दिया जाए तो एक तो तरीका अभी हमने पीछे देखा है कि ये ऐसे ऐसे मान के कि इसके इकाई अंक लास्ट में कितना आएगा 2 8। एक तो ये तरीका होगा और एक तरीका यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम पता करें कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो किस किस के वर्ग के बीच में आएगी, तो 7 का वर्ग हमें पता है कितना होता है 49। तो इसी हिसाब से हमें 70 का वर्ग पता चल जाएगा आराम से कि 70 का वर्ग होगा 4900। और 8 का वर्ग अगर 64 होता है तो 80 का वर्ग कितना हो जाएगा 70 का वर्ग हो जाएगा 4900 और अगर 80 का वर्ग निकालें तो हो जाएगा 6400। यानी हमको पता चल गया जो 6084 है वो 70 से 80 के बीच में ही इसका वर्गमूल निकलेगा। जिसका वर्गमूल निकल के आएगा वो 70 से 80 के बीच में होगा। लेकिन हमको 70 और 80 के बीच में कहीं ना कहीं 75 तो होगा ही भाई। 70 से 80 के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं 75 जरूर निकल के आएगा। और अगर हम 75 का वर्ग निकालें तो हमने अभी सीखा है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग निकालने का तरीका ये है कि इकाई वाले संख्या का दोगुना कर देंगे 25 और इसके जस्ट अगली वाली संख्या जो दहाई का अंक है उसे जस्ट अगली संख्या से गुणा कर देंगे। यानी 7, इसका अगली वाली संख्या क्या 8, तो 7 अटे 56। यानी हमें पता चल गया कि 75 का वर्ग जो है वो 5625 है। और अगर इसका कंपेरिजन करके देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो 6084 है ये 5625 से ज़्यादा है। यानी एक बात यहाँ से क्लियर हो जा रही है कि 6084 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो 75 से ज़्यादा ही होगा। या तो वो 76 होगा या 77 होगा या 78 होगा या 79 होगा। 80 तो होगा नहीं क्योंकि 80 का तो 6400 होता है, हमें आराम से पता है। अभी अगर इसकी इकाई का सिर्फ इसकी इकाई का अंक का अगर हम वर्ग निकालें तो इसकी इकाई का अंक वर्ग होगा 36, जिसकी इकाई का अंक कितना है 6, लेकिन यहाँ इकाई का अंक कितना है 4, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पे इसका वर्ग करें तो इसके इकाई का कितना आएगा 7 7 49 9 आएगा और यहाँ पे कितना है 4, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसके इकाई के अंक का वर्ग करें तो कितना आएगा 8 9 64, ये 4 आ गया और ये भी 4 है। यानी क्लियर है कि यही संख्या इस संख्या की वर्गमूल होगी। क्योंकि हम 9 को भी निकाल के देख इस 79 को भी निकाल के देखते हैं 9 9 81, एक आ रहा है यहाँ पे 4 है, यानी ये नहीं होगा। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, आराम से देख लेंगे कि किस किस संख्या के बीच में, यहाँ पे देख लेंगे किस किस संख्या के बीच में ये आ रही है वर्ग के बीच में। फिर उसमें हम 75 का वर्ग निकाल लेंगे जो कि हमें आसानी से आता है निकालना। फिर देखेंगे कि जो संख्या है क्या वो 75 से नीचे होगी या ऊपर होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि 75 के नीचे है कि ऊपर है। फिर उसको हम उसी हिसाब से 4 संख्या में मिल जाएगी, उसमें हमें इकाई का अंक वर्ग करके यहाँ पे कंपेरिजन कर लेना है और अंत में हमें मिल जाएगा कि उस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो ये तो हो गया वर्गमूल निकालने का एक आसान तरीका। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत बढ़िया तरीका है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब है सबसे बढ़िया कि कोई भी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग, जो संख्या पूर्ण वर्ग है ही नहीं, यानी उसका पूर्ण वर्ग निकाला नहीं जा सकता। जैसे हमने ले लिया संख्या √5, अब इसका हम पूर्ण वर्ग बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो इसका एक तरीका है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके जस्ट छोटी वाली संख्या ऐसी चूज करूँ जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो उसके हमें 5 से जस्ट छोटी ऐसे 4 मिली जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। यानी अगर हमने 4 का वर्गमूल निकाल लिया तो इसको ऐसे अगर इसमें 1 लिखेंगे तो ये संख्या यही है, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 प्लस में 1। अब जो ये 1 है इसके बटे में हम इस जो वर्गमूल निकल के आएगा इसके जस्ट दोगुना लिखेंगे। जो भी वर्गमूल निकल के आए यहाँ पे इसके दोगुना से हम यहाँ पे भाग कर देंगे 1 को, यानी अब ये निकल के आएगा 2 × और इसको जब भाग करेंगे तो हमें पता है ये 0.25 निकल के आएगा। यानी में क्लियर हो गया कि √5 का जो ये है अगर वर्गमूल निकाले जाएंगे तो वह 2.25 निकल के आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है इसी में ऐसे दे देते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालो हमसे बोल दिया, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इसको भी हम देखते हैं आराम से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
5, ये दशमलव अगर हमने उड़ाया तो 5/10 के रूप में इसको लिख सकते हैं। लेकिन नीचे वाले 10 को हम ऐसे बना सकते हैं कि इसका वर्गमूल हम निकाल सकें। तो इसमें क्या हुआ, एक जीरो बढ़ा देंगे और 100 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक जीरो आराम से पड़ जाएगा। अब क्या हुआ, ये तो इसका वर्गमूल अभी निकाल नहीं पाए और इसका निकाल लिए। 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। अब इसमें वही तरीका लगा देंगे, जो √50 है इसमें ये वाला तरीका लगा देंगे। क्योंकि इसमें देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो √50 को हम लिख सकते हैं √49 + 1, क्योंकि 49 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका हम वर्ग निकाल सकते हैं, जो कि निकल के आएगा कितना, 7 प्लस, और हमने क्या कहा था, ये जो एक बचेगा इसका हमें जो वर्गमूल निकल के आया है इससे जस्ट डबल संख्या से, दुगनी संख्या से हमें भाग दे देना। यानी इसको इसकी दोगुनी संख्या से भाग दे देंगे। तो अब ये तो 7 ही रहेगा, और साथ ही साथ ये जो 10 है ये तो रहेगा ही बटे में, पूरे का बटे 10 रहेगा। अब अगर हम निकालने जाएँ इसको 1/14 को हल करें तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। 14 सत्ते 98, बचा 2, 14 एकम 14, फिर बचे 6, 14 चौको 56। यानी इतने का निकल के आया इतना। अब 7 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7.0714। लेकिन नीचे 10 भी तो है, ये वाला जो वर्गमूल निकाले थे ये, तो इस 10 से भाग करते ही ये जो दशमलव एक स्थान इधर खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 70714। लेकिन ये दशमलव एक स्थान खिसक के, क्योंकि यहाँ पे था, एक स्थान खिसक के यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से दी गई जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है यानी अपूर्ण वर्ग संख्या है, उसका हम वर्गमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ, जो कि है संख्या के बीच का योग निकालना। हमें कभी कभी दी जाती है, ऐसे पेपर में आ जाता है कि 23 से लेके 29 तक की संख्याओं के बीच का योग निकालो, या फिर 33 से 41 के बीच की संख्याओं का योग निकालो। तो उस तरीके की संख्याओं का योग निकालने का एक अच्छा तरीका है कि मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पर ले लिया 33 से 41 के बीच का वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं है, बीच का सम निकालना है, यानी इसको जोड़ के लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आराम से जोड़ लेंगे। 3 1 4, 4 3 7, यानी इन दोनों का कितना जोड़ कितना आया, 74। इसको हम लिख देंगे एक साइड में आराम से। उसके बाद देखेंगे कि 33 से लेके 41 तक कुल कितने नंबर हैं। ये हम नंबर देखने के बाद अगर देखेंगे ये, तो 33 से लेके 41 तक 9 नंबर निकल के आएंगे। 33 से लेकर 41 तक, बीच नहीं, टोटल 9 नंबर निकल के आएंगे। तो जो यहाँ से उनके 33 से लेकर 41 के बीच का जो नंबर निकल गया है टोटल, उससे जो हमारा ये जोड़ आया था इसको कर देंगे गुणा, और ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 से 63, 63 3 66, यानी निकल के आ गया 666। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे, जो निकल के आया इसको कर देंगे 2 से भाग, यूनिवर्सल इसको करना ही है 2 से भाग। तो ये हमारा हो जाएगा 333, यानी 33 से लेकर 41 के बीच की संख्याओं का योग जो है वो 3333 आएगा। इस तरह कहीं से भी कहीं के बीच का पूछा होगा, किसी भी संख्या से लेके किसी भी संख्या के बीच का अगर सम पूछा गया है तो ये तरीका बेस्ट है, इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन के कुछ अच्छे तरीके हैं, इनको अगर आप करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आसान हो जाएंगे। अभी अगर बाकी मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और ये कोई तरीका नहीं है, ये हमारे ही पूर्वजों द्वारा बहुत ही पहले ये सारे तरीके बना दिए गए थे। ये कुछ नया नहीं है, ये ना कोई ट्रिक है, क्योंकि यूट्यूब पे जगह जगह इस तरीके करवा के बताते हैं ये ट्रिक है, ये वगैरह वगैरह। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में जानते हैं। उन्होंने लगभग 16 सूत्र दिए थे और कुछ उप सूत्र दिए थे, तो उन्हीं का कुछ, उनमें से जो 16 थे उनमें से कुछ 4-5 हमने आज सीखे हैं, और धीरे धीरे आगे क्लासों में और कुछ सीखते रहेंगे।
ये क्या है, हमारी जो आगामी परीक्षा है यूपी ट्रिपल एस सी के जो पीईटी परीक्षा है उसमें डीआई लगभग भरा ही भरा है, और उसमें डीआई में होता है कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन में ये बहुत बढ़िया काम आएंगे। तो आगे क्लास में हम कुछ पीटी का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे, और पूरी मेहनत से पीटी में जो है 25 में से 25 लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।